झारखंड की राजनीति में नेताओं को चुनाव जीतने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ता है। जबरदस्ती एक एजेंडा सेट करके वोटों की भीख तो मांगनी ही पड़ती है। जनता के असल और जमीनी मुद्दों को इग्नोर तो करना ही पड़ता है। आला कमान के सामने हाथ पैर तो जोड़ना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ टोना टोटका का भी सहारा लेना पड़ता है। अरे भाई, आज जमाना भले ही 5G का हो, लेकिन चुनाव के मामले में हमारे झारखंड के नेताओं की सोच वही शैलचित्र वाले जमाने पर अटकी पड़ी है। अब देखिए, झारखंड में चुनाव इतना नजदीक है और कितने समय पहले से ही नेता विधायक ओझा भगत से अपना हाथ, माथा, चावल, वास्तुशास्त्र और ना जाने क्या क्या दिखवा रहे हैं। चुनाव से पहले मंदिर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं, नवरात्र का व्रत कर रहे हैं और तो और भाजपा ने तो यह भी कह दिया है कि वह अपने उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्र का शुभ मुहूर्त देखकर ही निकालेगी। इन नेताओं को जनता के वोटों पर या अपने काम पर से ज्यादा यकीन पंडित या ओझा भगत पर होता है। कई नेता तो अंधविश्वास की आड़ में घर बदलने से लेकर पार्टी बदलने से भी पीछे नहीं हटते। मतलब आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में अंधविश्वास कितना ज्यादा हावी है। इन सब के बीच झारखंड की सियासत में एक ऐसा ही अंधविश्वास है जिसके जाल से अब तक कोई भी नेता नहीं निकल सका है। मिथक यह है कि राज्य गठन के बाद से अब तक जिसने भी वन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, जनता ने उसे 5 सालों के लिए वनवास भेज दिया। मिसाल के लिए हम बीजेपी नेता यमुना सिंह को ही ले लेते हैं। राज्य गठन के बाद मनिका से उन्होंने जीत हासिल करके विधायक की कुर्सी अपने नाम कर ली। उसके बाद उन्हें इनाम के तौर पर बाबूलाल मरांडी की सरकार में वन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन यमुना सिंह को क्या पता था कि ये वाले मंत्री पद से उन्हें अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। ये वाला अंधविश्वास तो इतना जोर पकड़ा कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बच नहीं सके। अब भले ही रघुवर दास 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन अगले चुनाव में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, विधायक की कुर्सी भी उन्हें छोड़नी पड़ गई। अपने पारंपरिक विधानसभा सीट जमशेदपुर पूर्वी, जहां से लगातार 5 बार से वह चुनाव जीत रहे थे, यहीं से चुनाव हार गए। अब क्योंकि मुख्यमंत्री रहते भी वन मंत्रालय उन्हीं के पास था, इसलिए अब उसे उनकी हार से जोड़कर टोना टोटका का रूप दे दिया गया। ऐसे ही जरमुंडे से पूर्व विधायक हरिनारायण राय को जब वन मंत्री बनाया गया तो वो भी अगला चुनाव हार गए। यहां तक कि सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन सरीखे बड़े नेता भी इस अंधविश्वास को गलत साबित नहीं कर पाए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अर्जुन मुंडा की सरकार में पर्यावरण के साथ साथ वन मंत्रालय सौंपा गया था। आलम देखिए कि उनको भी अगले चुनाव में हारना पड़ा। वहीं देश के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले मधु कोड़ा भी इस अंधविश्वास की चपेट में आने से खुद को बचा नहीं सके। मुख्यमंत्री रहते उनके पास वन मंत्रालय था और अगले चुनाव में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में अर्जुन मुंडा के पास भी वन विभाग था, वो भी अगले बार के चुनाव में हार गए। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी वन विभाग संभालने का हर्जाना चुकाना पड़ा था जब साल 2013 से 2014 में वह पहली बार सीएम बने थे, तो उन्होंने वन मंत्रालय अपने पास रखा था। उसके बाद जब अगला चुनाव साल 2014 में हुआ तो उन्हें अपनी मूल सीट दुमका से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बात अलग है कि उस समय वह बरहेट से भी चुनाव लड़ रहे थे, जहां से वह जीत गए। अब इस बार का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वन मंत्रालय का जिम्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में ही है। अब देखना होगा कि इस बार वह चुनाव जीत जाते हैं और इस अंधविश्वास को गलत साबित कर देते हैं, या फिर वन विभाग को अपने हाथ में लेने का हर्जाना उन्हें फिर से भुगतना पड़ेगा। इस पर वैसे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा,
उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।